31 अक्टूबर 1984 सुबह के करीब 9:20 हो रहे थे। नई दिल्ली का सफदरजंग रोड, भारत की प्रधानमंत्री का सरकारी आवास। आमतौर पर यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन उस दिन हवा में कुछ अजीब सी खामोशी थी। इंदिरा गांधी, भारत की आयरन लेडी कहे जाने वाली, अपने घर से बाहर निकलती हैं। वो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए पीटर उस्तिनोव को इंटरव्यू देने जा रही थी। उन्होंने उस दिन बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी। शायद उन्हें लगा कि अपने ही घर में उन्हें किसका खतरा हो सकता है। वो लॉन में निकलती हैं। धूप खिली हुई थी। उनके साथ कुछ सिपाही और स्टाफ थे। वो गेट के पास पहुंचती हैं जहां दो गार्ड्स खड़े थे, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह। इंदिरा गांधी ने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते कहा, लेकिन जवाब में नमस्ते नहीं मिला। जवाब में गोलियों की बौछार मिली। भारत की प्रधानमंत्री अपने ही घर में अपने ही रक्षकों की गोलियों से छलनी होकर गिर पड़ी। क्यों? वो गार्ड्स जो कल तक उनकी सुरक्षा की कसम खाते थे, आज उनके हत्यारे बन गए। क्या ये सिर्फ एक हत्या थी, या इसके पीछे एक ऐसी आग जो बरसों से पंजाब में जल रही थी? आज हम उस काले इतिहास के पन्ने को पलटेंगे जिसने 1984 में पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। ये कहानी ऑपरेशन ब्लू स्टार और एक बदले की। इस कहानी की जड़ें उस सुबह से बहुत पीछे 1970 के दशक में छिपी हैं। पंजाब, जिसे भारत का अन्न का कटोरा कहा जाता है, वहाँ हरित क्रांति आ चुकी थी। फसलें ललहा रही थी, लेकिन जमीन के नीचे पानी और किसान की जेब दोनों खाली हो रहे थे। महंगाई बढ़ रही थी, पेस्टिसाइड महंगे हो रहे थे, किसान कर्ज में डूब रहे थे, अमीर गरीब का फासला बढ़ता जा रहा था। और जब पेट खाली होता है तो इंसान बगावत की तरफ देखता है। ठीक इसी समय पंजाब में कुछ लोग खालिस्तान यानी सिखों के लिए एक अलग देश की मांग कर रहे थे। माहौल गर्म था, और इस गर्मी में घी डालने का काम राजनीति ने किया। कहा जाता है कि उस वक्त केंद्र सरकार और पंजाब की स्थानीय राजनीति के बीच रस्साकसी चल रही थी। और इसी उथल पुथल के बीच एक चेहरा उभर कर आया, जरनैल सिंह भिंडरावाले। भिंडरावाले एक ऐसा नाम जिसने उस दौर में पंजाब की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। शुरुआत में आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन की बात करते थे, किसानों के हक की बात करते थे। देखते ही देखते वो लोगों के बीच मसीहा बन गए। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू बेहद खतरनाक था। पंजाब में अब दो सरकारें चल रही थी, एक दिल्ली से और दूसरी भिंडरावाले की अपनी अदालत। वह खुद जज थे, खुद जूरी थे। धीरे धीरे भिंडरावाले और उनके समर्थकों ने हथियार जमा करने शुरू कर दी। हालात तब बेकाबू हो गए जब 1984 में पुलिस को खबर मिली कि भिंडरावाले अपने सैकड़ों हथियारबंद साथियों के साथ अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के अंदर जा बैठे। गोल्डन टेम्पल सिखों का सबसे पवित्र स्थान अब वो एक किले में तब्दील हो चुका था। अंदर मशीन गन्स थीं, ग्रेनेड्स थे, और दीवारों पर मोर्चाबंदी थी। इंदिरा गांधी के लिए एक बहुत बड़ा संकट था। 1984 के चुनाव करीब आ रहे थे और पंजाब हाथ से फिसलता दिख रहा था। बातचीत की कोशिश हुई, लेकिन सब फेल हो गया। और फिर इंदिरा गांधी ने अपनी जिंदगी का सबसे कठिन, शायद सबसे विवादित फैसला लिया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। गोल्डन टेम्पल में हजारों श्रद्धालु जमा थे, क्योंकि गुरु पूरब का मौका था। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब वहाँ थे। तभी अचानक सेना ने अमृतसर को घेर लिया। पूरा शहर को सील कर दिया गया, मीडिया को बाहर कर दिया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हो चुका था। 3 जून को वहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया। न कोई अंदर जा सकता था, न कोई बाहर निकल सकता था। अंदर भिंडरावाले के लड़ाके तैयार थे। उनके पास चाइनीज हथियार, रॉकेट लॉन्चर्स थे। जब भारतीय सेना ने अपना पहला कदम बढ़ाया तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतना भारी जवाब मिले। गोलियां बारिश की तरह बरस रही थी। हालात इतने बिगड़ गए कि सेना को टैंक और भारी तोपों का इस्तेमाल करना पड़ा। जरा सोचिए, वो पवित्र स्थान जहां सिर्फ गुरबाड़ी गूंजती थी, वहां अब तोपों की गर्जना थी। 6 जून तक जरनैल सिंह भिंडरावाले मारे गए। सेना ने परिसर को कब्जे में ले लिया, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। अकाल तख्त, जो सिखों की सर्वोच्च संस्था का प्रतीक था, वह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सैकड़ों मासूम श्रद्धालु जो सिर्फ दर्शन करने गए थे, क्रॉस फायरिंग में मारे गए। जो लाइब्रेरी थी जिसमें सिखों का इतिहास था, वो जलकर राख हो गई। ऑपरेशन तो सफल हो गया, लेकिन इसमें सिखों के दिलों में एक गहरा घाव छोड़ दिया। एक ऐसा घाव जो भरने वाला नहीं था। ब्लू स्टार खत्म हुआ, लेकिन नफरत की आग अब दिल्ली तक पहुंच चुकी थी। इंदिरा गांधी जानती थी कि उनकी जान को खतरा है।
इंटेलिजेंस एजेंसीज ने साफ कहा था, मैडम आप अपनी सुरक्षा से सभी सिख बॉडीगार्ड को हटा दीजिए, लेकिन इंदिरा गांधी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा अगर मैं ऐसा करूंगी तो देश में क्या संदेश जाएगा कि मैं अपने ही नागरिकों पर भरोसा नहीं करती। यही भरोसा उनकी मौत का कारण बना। बेअंत सिंह जो उनका सबसे पुराना और भरोसेमंद बॉडीगार्ड था, वो ब्लू स्टार के बाद गोल्डन टेम्पल गया। वहां की तबाही देखकर उसका खून खौल उठा। उसने बदला लेने का ठान लिया। उसने अपने साथी सतवंत सिंह को तैयार किया और फिर वो दिन आया जहां से हमने कहानी शुरू की थी। 31 अक्टूबर 1984। उन गोलियों ने सिर्फ इंदिरा गांधी को नहीं मारा, उसने भारत के भाईचारे को भी जख्मी कर दिया। जैसे ही उनकी मौत की खबर फैली, दिल्ली और देश के कई हिस्सों में 1984 के सिख दंगे भड़क उठे। हजारों सिखों को सड़कों पर मारा गया, घर जला दिए गए। वो मंजर इतना खौफनाक था कि रूह कांप जाए। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो यह सिर्फ एक पॉलिटिकल मर्डर नहीं लगता, यह एक त्रासदी थी। एक तरफ एक प्रधानमंत्री की हत्या तो दूसरी तरफ एक समुदाय का दर्द। इतिहास गवाह है कि हिंसा का जवाब हिंसा से देने पर नुकसान सिर्फ मासूमों का होता है। यह थी 1984 की वो कहानी जो हमें याद दिलाती है कि नफरत की आग कितनी भयानक हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।